साइंस में 7th लेसन में नेक्स्ट पार्ट है द वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कि जो मौसम होता है वो इस तरह का जटिल फिनोमिना होता है कि यह थोड़े समय के अंदर ही जो होता है वो वेरी करता है, बदल जाता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउ एयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग। पर अचानक से देखते हैं हम, सुबह देखते हैं कि मौसम जो होता है वो सनी होता है, पर अचानक से कहीं से बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में भारी जो बारिश होती है वो होती है। एंड गिव अ वे टू ब्राइट सनशाइन, और कुछ ही मिनटों में जो भारी बारिश हो रही होती है वो वैनिश, वो चली जाती है। एंड गिव वे, और जो फिर से दोबारा से सूरज जो होता है वो चमकने लगता है। यू मस्ट हैव एट सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, आपने ऐसा एक्सपीरियंस जो है वो किया होगा। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सिंस वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट, क्योंकि मौसम जो होता है वो बहुत जटिल होता है, इसीलिए इसे आसानी से प्रेडिक्ट का मतलब इसका पूर्वानुमान लगाना इतना आसान नहीं होता। Look at the graph given below which shows the maximum temperature recorded during August. This to 7.2 की जो ये टेबल है, इन्होंने यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है, डेट्स शो कर रहा है अगस्त मंथ की, और बता रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो था वो किस तरह से वेरी किया। पहले 3 तारीख को टेम्परेचर 26 होता है, फिर अचानक से डाउन हो जाता है 4 तारीख को, फिर वेरी करता है 5 तारीख को, अब फिर 6 तारीख को नीचे आ जाता है। तो किस तरह से जो वेदर है वो छोटे टाइम पीरियड के अंदर ही चेंज होता है। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम वेदर रिपोर्ट, जैसे कि वेदर रिपोर्ट से हमें क्लियर हो रहा है द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे, कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होते हैं वो हर रोज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड, क्या तुम जानते हो कि ये टेम्परेचर किस तरह से रिकॉर्ड होता है। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर्स फॉर दिस पर्पस। लेसन 4 में हमने पढ़ा था कि वेदर को नोट करने के लिए एक स्पेशल तरह का थर्मामीटर होता है, एंड कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, जिसे मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम, क्या तुम ये गेस कर सकते हो कि दिन के किस समय जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होता है, मतलब अधिकतम होता है, और दिन के किस समय जो टेम्परेचर है वो मिनिमम होता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, जो अधिकतम टेम्परेचर होता है दिन के समय का वो ज़्यादातर क्या होता है, आफ्टरनून, दोपहर में होता है। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, जबकि जो मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम तापमान होता है वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय होता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो माइजरेबल इन द आफ्टरनून, तो क्या तुम अब समझ ही गए होगे कि क्यों हम समर्स में, गर्मियों में फील सो माइजरेबल, असहनीय महसूस करते हैं, या मतलब थोड़ा दुखी महसूस करते हैं इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी बजाय दिन में जो है हम थोड़ा सा आराम महसूस करते हैं, क्योंकि जो दिन के समय जो तापमान होता है वो थोड़ा कम होता है, और दोपहर के समय तापमान जो होता है वो मैक्सिमम डिग्री पर पहुंच जाता है। ऑल चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय द सन, जितने भी वेदर के चेंजेस होते हैं वो सन की वजह से होते हैं। सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, सन जो होता है बहुत सारी गैसेस का गोला है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज, सूरज से हमारी जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज, तब भी जो सूरज के द्वारा जो एनर्जी हमारे तक पहुंचाई जाती है वो इतनी ज़्यादा होती है दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे सभी को सोर्स और जो हीट और लाइट है वो सूरज से ही मिलती है। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए सन जो है वो प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक सोर्स है, स्रोत है एनर्जी का। दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर, जिसकी वजह से मौसम में चेंजेस होते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, एब्जॉर्ब का मतलब जो अवशोषित कर लेती है, रिफ्लेक्टेड जो प्रवर्तित कर दी जाती है। बाय द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के धरातल के द्वारा। ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द वेदर ऑफ अ प्लेस, महासागर और जो वायुमंडल है वो भी किसी जगह के वेदर को डिटर्मिन करने के लिए, पता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर तुम समुंदर के पास रहते हो, यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन डेजर्ट। तो तुमने ये रियलाइज़ किया होगा जो एक डेजर्ट का, रेगिस्तान का टेम्परेचर होता है वो सी एरिया के पास के जो जगह होती है और या फिर जो माउंटेन के पास रहते हैं उनका टेम्परेचर होता है ये अलग अलग होता है। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट। सनराइज़ मतलब सन उदय होने का और सनसेट सन के छिपने का। टाइम क्या है? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क, तुम जानते हो कि विंटर सर्दियों में बिकम्स डार्क, अंधेरा जो होता है अर्ली जल्दी हो जाता है। एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, और तुम्हें जो है वो ज़्यादा समय खेलने के लिए नहीं मिलता। आर द डेज़ शॉर्टर इन विंटर देन द समर्स, क्या जो दिन होते हैं ये समर्स की बजाय सर्दियों में जो दिन होते हैं ये छोटे होते हैं। ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। इस प्रोजेक्ट को अपने आप एंड में एक चैप्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसे कंप्लीट करते हुए इस बात का पता लगाने की कोशिश करो। क्लाइमेट मेटीरियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे, जो मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं जो समय का मौसम का अनुमान लगाते हैं वो हर रोज़ वेदर का रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द पास्ट सेवरल डिकेड्स, और जो मौसम का रिकॉर्ड होता है ये पिछले कई डिकेड्स होता है 10 वर्षों का समूह, कई पिछले सालों के जो वेदर होता है उसे प्रिजर्व जो होता है संभाल के या बचा कर रखा जाता है। दीज हेल्प अस टू डिटरमिन द वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस, और इस तरह जो रोज़ का वेदर होता है ये हमारी हेल्प करता है कि हम उस जगह का वेदर पैटर्न बना सकें। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो एवरेज वेदर है मतलब औसत जो मौसम होता है, मौसम जो पैटर्न है अगर हम लंबे समय तक एक जैसा चलता रहे किसी जगह का, जैसे कि लगभग 20 से 25 साल का, तो वही उस जगह का क्या बन जाता है? क्लाइमेट हो जाता है, जलवायु हो जाती है उस जगह की। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम ये देखें कि किसी जगह का टेम्परेचर जो है ज़्यादातर समय में हाई रहता है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट, तो हम ये कहते हैं कि उस जगह की जो जलवायु है वो गर्म है। इफ़ देर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, अगर उसी जगह पर ज़्यादातर दिनों में जो है हैवी बारिश होती है, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट, तो हम ये कह सकते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड वेट है, गर्म और आर्द्र है। क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है तो वो हॉट भी हो गया, और बारिश भी काफ़ी दिनों में हफ्ते के ज़्यादातर दिनों में बारिश भी होती रहती है, तो वहाँ का टेम्परेचर वेट भी आ गया, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कैसा बन जाएगा? हॉट एंड वेट हो जाएगा।